हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन यानी ड्यूटेरॉन के बारे में बात करेंगे। ड्यूटेरॉन को लिखा जाएगा 1s2 यानी ड्यूटेरॉन जो है उसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, यानी ये कहा जाएगा कि ड्यूटेरॉन एक 2 न्यूक्लियन सिस्टम है। और अगर 2 न्यूक्लियन सिस्टम की बात करें तो हो सकता है जैसे डाई प्रोटॉन है, डाई न्यूट्रॉन है, लेकिन ड्यूटेरॉन एकमात्र ऐसा 2 न्यूक्लियन सिस्टम होता है जिसमें ऐसा कह सकता हूँ कि एग्जिस्ट एज बाउंड सिस्टम, कि जो बाउंड सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, ऐसा एकमात्र 2 न्यूक्लियन सिस्टम होता है ड्यूटेरॉन। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट जैसे हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन, कि ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी 2.225 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जर्व की गई। अब ड्यूटेरॉन के लिए अगर रिएक्शन कंसिडर करें तो मैं ये कंसिडर करूँ, अगर प्रोटॉन रिएक्ट विद न्यूट्रॉन देन एक ड्यूटेरॉन बनेगा और साथ में गामा रे इंसिडेंट होगी, तो ये जो एनर्जी होगी वो इस गामा रे की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरॉन की, तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई 2.225 अपॉन पर न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, कितने इसमें, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एंड टोटल कितने हुए 2, तो ये होगा 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हो गई ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू है ये बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो बाइंडिंग एनर्जी की इतनी कम वैल्यू ये शो करती है कि न्यूक्लियन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वीकली बाउंड स्ट्रक्चर, यानी इतनी कम बाइंडिंग एनर्जी जो है नॉर्मली न्यूक्लियस की नहीं होती, बाकी न्यूक्लियस की, ड्यूटेरॉन की इतनी कम है, इसलिए ये वीकली बाउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, टोटल एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियन का टोटल एंगुलर मोमेंटम इन ग्राउंड स्टेट में टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 1 ऑब्जर्व किया गया इन एच क्रॉस यूनिट्स। एच क्रॉस की यूनिट्स में टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना ऑब्जर्व किया गया, 1। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे स्पिन एंड पेरिटी ऑफ ड्यूटेरॉन। ठीक है, देखो ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि पेरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन इज पॉजिटिव। एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड आउट किया गया कि ड्यूटेरॉन की ग्राउंड स्टेट की जो पेरिटी है वो पॉजिटिव होती है। अब हम बात करें ड्यूटेरॉन का, अगर टोटल वेव फंक्शन में लिखूं ड्यूटेरॉन का, टोटल वेव फंक्शन ऑफ ड्यूटेरॉन, तो किस किस के फॉर्म में हो सकता है वो, देखो
टोटल वेव फंक्शन होगा, उसमें एक स्पिन पार्ट होगा प्रोटॉन का, स्पिन वेव फंक्शन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक होगा स्पिन वेव फंक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, और थर्ड होगा वेव फंक्शन ड्यू टू रिलेटिव ऑर्बिटल मोशन। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, यानी ड्यूटरॉन का टोटल वेव फंक्शन इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, प्रोटॉन का स्पिन, न्यूट्रॉन का स्पिन और रिलेटिव जो ऑर्बिटल मोशन है उसके वेव फंक्शन, तीनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्पिन वेव फंक्शन है उन दोनों की पेरिटी सेम होती है। सेम मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, तो दोनों सेम है। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव इंटू निगेटिव भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसी क्वांटिटी आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली हमने ये कहा है कि ग्राउंड स्टेट में ड्यूटरॉन की जो टोटल ओवरऑल पेरिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है ही, इसका मतलब ये भी कैसा होना चाहिए फिर, पॉजिटिव, ठीक है। यानी ऑर्बिटल मोशन है या कह दो ऑर्बिटल पार्ट है, उसके कारण पेरिटी भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें पता है कि ऑर्बिटल पार्ट के कारण जो पेरिटी है वो किस प्रकार डिफाइन होती है, पेरिटी ड्यू टू ऑर्बिटल पार्ट कैसे डिफाइन होती है वो, -1⁻⁴ L, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये ऑर्बिटल पार्ट के कारण पेरिटी है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब L कैसा हो, 0, 2, 4 या कह दो इवन नंबर। तो इसके लिए L कैसा हो सकता है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, ये वैल्यूज होंगी L की, ठीक है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया। अब हमें पता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल्स, तो दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल हैं, दोनों का स्पिन हाफ होता है, तो स्पिन ऑफ प्रोटॉन हाफ एंड स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, हाफ। अब ड्यूटरॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो उसका टोटल स्पिन अगर मैं कंसिडर करूँ ड्यूटरॉन का, तो क्या होगा, sp - SN2 कहाँ तक होगा, sp + SN। इट मीन्स टोटल स्पिन क्या होगा, 1/2 - 1/2 क्या हो जाएगा, 0, और 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब s की क्या क्या वैल्यूज हो गई, 0 और 1, ठीक है। अब हमें ये पता है, बट हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटली J की वैल्यू है 1 इन द यूनिट ऑफ H क्रॉस यूनिट, इन H क्रॉस यूनिट्स। तो हम यहाँ से ये चेक करेंगे कि L और S की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी जो J को 1 देगी, तो उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। और हमें ये पता है J को हम डिफाइन किस प्रकार करेंगे, J की वैल्यू होती है L - S से लेके कहाँ तक होगी, L + S तक, ठीक है। देखो ऑप्शन चेक करते हैं पहले, क्या क्या हो सकता है। S = 0 ले लिया, L 0 ले लिया, S = 0, L 2 ले लिया, S = 0 और L 4 ले लिया, एंड सो ऑन। तो 0 की 3 पॉसिबिलिटी या और भी कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो J क्या होगा, L - L to L + S, मतलब 0 - 0 to 0 + 0, मतलब J बराबर क्या होगा यहाँ, 0। तो इसका मतलब J यहाँ 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए
जे हम चेक करेंगे L माइनस एस मतलब 2 माइनस जीरो से 2 प्लस जीरो तो 2 होगा वो, तो इसका मतलब जे इसमें भी क्या होगा 1 नहीं होगा, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसमें जे फिर L माइनस एस टू L प्लस एस वो भी 1 नहीं होगा, तो ये तो तीनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं होंगे, क्योंकि तीनों में ही जे की वैल्यू 1 नहीं हो रही है। बात करते हैं एस की। एस अगर हम कंसिडर करें 1 तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, S1 L0, S1 L2, S1 L4। इसमें देखो जे की वैल्यूज़ क्या होगी, L माइनस एस टू L प्लस एस यानी 1 माइनस जीरो टू क्या होगा 1 प्लस जीरो, तो जे की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, आ रही है जे की वैल्यू, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसमें जे की वैल्यू L माइनस एस टू L प्लस एस मतलब 2 माइनस 1 टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, मतलब जे की वैल्यूज़ क्या होगी 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, और 2 प्लस 1 हो गया 3, मतलब 1 2 3 ये हो गए। तो इसमें भी जे की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। इसमें जे की वैल्यू L माइनस एस 4 माइनस 1 2 4 प्लस 1 यानी जे की वैल्यूज़ क्या होगी 3 फिर 5, तो 3 4 5 मतलब जे इसमें भी 1 नहीं आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इट मीन्स 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे जिनमें जे की वैल्यू 1 आएगी, वो कौन कौन से होंगे, एक तो L बराबर 0 एंड S इज इक्वल टू 1, और दूसरा होगा L बराबर 2 एंड S इज इक्वल टू 1। तो L बराबर 0 और S बराबर 1 वाली जो स्टेट है वो तो होगी ग्राउंड स्टेट, और ये वाला होगा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इट मीन्स ये कहेंगे कि ड्यूटेरॉन का जो टोटल वेव फंक्शन है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एड मिक्सचर के फॉर्म में होगा, दोनों के एड मिक्सचर मिक्सिंग के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब कितना कितना परसेंटेज होगा क्या होगा इसके बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये पता लगा लिया कि इस ग्राउंड स्टेट और इस एक्साइटेड स्टेट का क्या होगा एड मिक्सचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं फोर्थ, क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्वाड्रुपोल मोमेंट, तो ड्यूटेरॉन के लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू 2.82 इंटू 10⁻⁻31 मीटर स्क्वायर ऑब्जर्व की गई। अब क्वाड्रुपोल मोमेंट की ये जो वैल्यू है वो स्मॉल है एंड कैसी है फाइनाइट। आप जानते हो कि अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 होगा तो वो स्पेरिकली सिमेट्रिक ज्योमेट्री को शो करता है, तो 0 तो नहीं है लेकिन बहुत स्मॉल है और वैल्यू कैसी है फाइनाइट। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली 0 होता तो हम कह देते कि जो ड्यूटेरॉन है वो कैसा होगा स्पेरिकल सिमेट्री का होगा, यानी उसकी शेप वो कैसी होगी स्पेरिकल, लेकिन ये बहुत कम आ रहा है यानी ऑलमोस्ट वो भी कैसा हो जाएगा स्पेरिकल सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बात करते हैं फिफ्थ, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, तो ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया 0.8574 म्यूएन। म्यूएन की शो करा है यहाँ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, यानी ड्यूटेरॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सपेरिमेंटली इतना ऑब्जर्व किया गया। अब इसके बारे में डिटेल से हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें पता है ड्यूटेरॉन हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मतलब एक 2 न्यूक्लियन सिस्टम है, तो अगर उनके मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऐड करें तो वास्तव में उसकी वैल्यू और इस टोटल वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है। उसका रीज़न
हमने पहले भी बता दिया और इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।